अभी दे के गया। चलो ना आओ, आपकी बुक नहीं मिल रही क्या? अंशिका लेके गई है। अंशिका के खिलाफ FIR ये FIR मेरे को दे देगी तुम्हारे घर आके। यहाँ तो नहीं है। हाँ, अंशिका। अंशिका कईयों की मैथ की बुक ले गई है, उसको मैथ की बुक कलेक्ट करने का शौक है। कलेक्शन ऑफ मैथ्स। चलो नाउ अब देखिए फैक्टराइजेशन से करना है। एग्जांपल 3, फाइंड द रूट्स। हम जीरोस पता करते हैं पॉलिनोमियल्स में, और इक्वेशंस में क्या पता करते हैं? रूट्स। तो एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड द रूट्स। सो लेट अस, मतलब रूट्स किसमें होते हैं कि उस जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो उसके रूट्स कहलाते हैं। जैसे मान लो आपको, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है? 4 है। तो x की क्या वैल्यू रखी जाए कि 4 आ जाए जो इसे सेटिस्फाई करे? -2 रख सकते हैं, या तो आप 2 रखो तो 2 का स्क्वायर भी 4 है, और -2 रखो तो उसका स्क्वायर भी 4 है। तो यदि मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो ये रूट इससे कट जाएगा, और यहाँ √4 लिखो तो पहले से ही प्लस माइनस लगाना है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से निगेटिव कभी नहीं आता, तो दोनों लगाना पड़ता है ना। तो अब ये जो चीज़ हो जाएगी, तो ये +-2 है, तो क्या ये 2 रूट्स आ गए? स्क्वायर रूट को क्या कहेंगे? रूट। तो पूरा ना बोल के हम क्या बोलते हैं इसे? रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमेशा क्या आएंगे? रूट्स। बोलो बात समझ आ गई? जैसे इस अभी x की जो वैल्यू आई है तो वो क्या स्क्वायर रूट निकालने पे आई है, तो इसलिए these are 2 रूट्स। कौन कौन से रूट्स आए बताओ? सो x is equals to +2 and -2 are 2 रूट्स। और ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बोलो, स्क्वायर रूट ही तो निकाला। तो these are 2 रूट्स ऑफ quadratic equation. Which quadratic equation? x square -4 is equal to 0। सही है? तो अब हमें ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है? एग्जाम्पल नंबर 6। इसके भी 2 रूट्स निकालो। नाउ so find the roots of 2x square -5x और +3। तो इसको बाई फैक्टराइजेशन करना है, तो पहले 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो 6 आया। 6 के 2 टुकड़े कर दो, तो क्या -2 और -3 कर दें, और इन दोनों को ऐड करने से -5 आएगा, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 6। तो मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आनी चाहिए, और ऐड करने से बीच वाला आना चाहिए। इसी तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है। सो 2x स्क्वायर -2x -3x +3 इज इक्वल टू 0 लिखते रहना है, यहाँ इंप्लाइज लिखना है। तो 2x कॉमन ले लो तो x -1, so that is 2x -3 और साथ में x -1 is equal to 0। तो मुदित अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की कौन सी 2 वैल्यू आएगी? सही है। so that is 2x -3 is equal to 0 और x -1 is equal to 0। So 2x is equal to 3
और x इज इक्वल टू 1 या फिर x इज इक्वल टू 3/2 और 1 आर रूट्स। ये क्या कहलाएंगे? दीज आर रूट्स ऑफ above quadratic equation। और मान लो जीरो ना होता तब फिर हम इसे जीरोस कहते ना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल होता अच्छा। तो वो यही डालने से जीरो बना देता वो उसको। तो जो चीज़ किसी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे तो उसे जीरोस कहते हैं कि नहीं? और अगर ये इक्वेशन है तो रूट्स हो जाए। मतलब अगर ये पॉलिनोमियल होता मतलब px लिख के फिर इसे कहते हैं जीरोस। अगर पॉलिनोमियल होता सिर्फ इतना तब जीरोस कहते हैं, क्योंकि इसके डालने से जीरो हो जाता। मतलब जीरोस एंड रूट्स का मतलब वर्डिंग का फर्क है बस, वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर था और ये फोर्थ चैप्टर। अब देखो तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आपका चैप्टर है। नाउ एग्जांपल 4 देखिए। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके भी रूट्स चाहिए। तो 6 का -2 में मल्टीप्लाई करना है, विद साइन होता है। देख लो ये 2 प्लस था 3 प्लस था तो 6 आ गया। 2 इंटू 3 तो 2 इंटू 3 किया तो 6 आया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ 6 का किस में मल्टीप्लाई होगा? तो -12 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनका मल्टीप्लिकेशन तो -12 आए लेकिन जिनका एडिशन क्या आ जाए? -1। तो क्या ऐसा कुछ आपके ख्याल में है? -4 और +3 ऐसा करने से -1 भी आ जाएगा और इनके मल्टीप्लाई से क्या आएगा? -12। सही है। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो नेहा इसमें क्या कॉमन ले लें? 2x इसमें से हमने कॉमन ले लिया, दैट इज 3x माइनस 2 और 1 कॉमन ले लो तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इसी को सॉल्व कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू 2/3। या पूरे बेसिक मेथड से सॉल्व कर लो, 0 रख के। और ये दोनों क्या हो गए? आर 2 रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके नाउ अब देखिए एग्जांपल नंबर 5। कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 x प्लस 2 इट इज इक्वल टू 0। सही है। तो इनका मल्टीप्लाई करो। ये क्या आया? 6 आया। 6 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनका एडिशन तो -2 रूट 6 आए और जिनका प्रोडक्ट, देखो जिनका एडिशन ये आ जाए और प्रोडक्ट 6 आ जाए। तो 6 के दो टुकड़े क्या मैं -√6 और -√6 लिखूं? चेक करो जरा। ऐसा करने से इनको जरा मल्टीप्लाई करो, 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करो और इनको जोड़ो तो -2 रूट 6 आ रहा है। तो मैंने 6 को तोड़ दिया और चूंकि मुझे निगेटिव साइन लेना था बीच में तो माइनस भी लगाया।
6 के इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस बोलो। प्लस वाला नहीं समझा। अच्छा इनको मल्टीप्लाई किया, हमेशा कभी भी क्या करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया तो -12 आया, यहाँ देखो तो -12 आया। तो अब तुमको दो ऐसी फैक्टर बनाने हैं जिनके प्रोडक्ट से यही आए और जिनके समेशन से बीच वाला है। तो अब 6 के दो फैक्टर बनाओ। ये बनाना इतना आसान है। 6 के दो फैक्टर कौन से बन सकते हैं? √6 और √6, क्योंकि तुम्हें बीच में रूट चाहिए ना, तो आप क्या बना सकते हो? √6 इंटू √6 ही तो 6 होता है, और लेकिन निगेटिव भी चाहिए तो लगा दो दोनों में निगेटिव, आपका क्या है ज़्यादा, और साथ में निगेटिव तो यहाँ सब्सिडाइज होकर 6 आ ही जाए, है ना सिंपल वाला वो √6 प्लस ये। तो अब दोनों को जोड़ो जरा, बताओ -x और -x क्या होता है? -2x होता है। तो वैसे ही -√6 और -√6 में ये क्या होगा? -√6 और प्लस -√6, तो बोलो क्या चीज़ आएगी? √6 कॉमन ले लो, -1 और -1 √6 और -2, तो -2 √6 नहीं आ जाएगा? वो तो होगा ही। तो इस तरीके से हमने कर दिया। कभी भी अगर आपका रूट का हो तो जो चीज़ दी है बस उसी को दो पार्ट्स में तोड़ लो, और प्लस साइन हो तो प्लस ही लगाए रखना, और निगेटिव तो दोनों निगेटिव लगा लो, तो बात सही हो जाएगी कि नहीं? तो अब जरा देखो इसको मैं क्या लिखूं? 3x², और क्या हमने इसके स्प्लिटिंग की है? -√6x और -√6x और +2 = 0। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? √6 को क्या लिख सकते हैं ध्रुवांशी? तो मुझे क्या कॉमन ले लेना चाहिए? √3x कॉमन ले लेना चाहिए, क्योंकि √3 यहाँ भी है और √3 यहाँ भी है। 3 को भी तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो √3 कॉमन ले लो, और x तो बोलो यहाँ क्या बचेगा? √3x बचेगा कि नहीं? √3 यहाँ से बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? √2। x तो नहीं बचेगा, x बाहर आ गया। और यहाँ क्या कॉमन ले बताओ दोनों में? ये √3 इंटू √2 है, और इसके पास भी √2 है, तो क्या कॉमन ले लें? √2 कॉमन ले लें। माइनस तो लेना पड़ेगा, जो ये साइन है वही यहाँ रहेगा हमेशा, जो ये साइन होगा वही यहाँ रहेगा। तो फिर यहाँ कितना बचा? √3x मल्टीप्लाई करो, और -√2 = 0। तो एक क्या आ गया? √3x -√2, और दूसरा क्या आ गया? -√2 = 0। तो या तो √3x -√2 = 0, और फिर से वही लिखो, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, वो इक्वल भी हो सकते हैं। रूट कट जाएगा। रूट अब देखते हैं कटेगा कि नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या इसे √2 लिख दें और √3x को क्या लिख दें? तो बोलिए x क्या हुआ, और यहाँ से x क्या आया? तो फिर x क्या आया? √2/3 और √2/3। तो इसके 2 क्या हुए? रूट्स हुए। तो अब ये दोनों जब रूट्स हो जाते हैं यहाँ तक और लिखा करो, और यहाँ एंड लिखा करो। दीज आर 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक होगी, सेकंड डिग्री की होगी, तो उसकी 2 रूट्स आएंगी कि नहीं? क्योंकि वो कैसा होगा, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था, वो 2 जगह नहीं कट करेगा, तो उसकी 2 वैल्यूज आएंगी कि नहीं? तो दीज आर 2 रूट्स। ये क्या हो गया बोलिए? और यहाँ पर भी जहाँ पर भी ये लिख रहे हो तो और की जगह फिर क्या लिख दो? एंड लिख दो कि उसके लिए 2 रूट्स हैं। तो आपकी बुक में भी देख लो एंड लिखा हुआ है, आर 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो ध्रुवांशी, इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से समझते हैं। इसी में तो दिक्कत थी, बाकी तो सब समझ में आ गया ना। सो लेट अस सी सिमिलर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए आपको एक्सरसाइज में आना होगा,
और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। सर ये वाला क्वेश्चन दूसरा, ये वाला क्वेश्चन दूसरा मतलब से ये क्वेश्चन ऐसे क्या पता एग्जाम के वक्त दिमाग नहीं चला इतना रूट, तो फिर ऐसे चलो कर तो फिर ऐसे कर लेना। मान लीजिए 3x² -2 रूट 6x है और +2 = 0, तो इसको -2 रूट 6x है तो 3x² -रूट 6x और -रूट 6x। क्या ये चीज़ ये सही है? और +2 = 0। और अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, -√6 -√, तो क्या 6 आ गया? सही है। इसी को तोड़ दीजिए आप अलग, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हर सवाल में यही करना है, आधा आधा कर लो। हमेशा जो बीच में लिखा हो रूट में तो उसको क्या कर लो, आधा, तो है वही चीज़ आएगी नहीं। अब इसमें क्या कर लो, रूट 3x कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? √3x, बोलो यहाँ तक सही है, और ये √2, ये सेम ही मतलब है। कोई बात नहीं। अब जरा देखो, ये क्या लिख सकते हो, √3x का होल स्क्वायर, ये पसंद आ रहा है। और इसे क्या लिख सकते हो, बोलो √2 का स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हो, 2 इंटू √3 है, इससे आया, और √2 तोड़ दिया हमने, तोड़ तो सकते हैं कि नहीं? तो बोलो a² + b² और -2ab। अब पसंद आ रहा है? हाँ। देखो ये a है और ये b हो गया, ऐसे ही कि नहीं? तो बोलो क्या लिखें, √3x और -√2 का स्क्वायर = 0। तो भी क्या लिख सकते हैं, √3x -√2 = 0। तो बोलो √3x = √2, तो x कितना आ गया, √2/√3। लेकिन फिर 2 स्क्वायर हैं, तो 2 स्क्वायर 0 होंगे, तो इसके 2 रूट होंगे ना भाई, 2 चीज़ों का स्क्वायर है, तो या तो दोनों को अलग अलग भी तो 0 लिख सकते हो। तो इसके 2 रूट कौन कौन से हुए, सो √2/3 एंड √2/3 आर 2 रूट्स ऑफ। सर ये हर रूट वाले क्वेश्चन में पॉसिबल हो सकता है? हाँ, हर रूट वाले में पॉसिबल हो सकता है। मैं अगला रूट वाला भी दिखाऊंगा, मैं दोनों मेथड से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि साक्षी को वो सिंपल लग रहा है, तो ये सिंपल। अब जरा देखो, तो एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड देखिए, फर्स्ट का थर्ड है, दैट इज √2x² और प्लस 7x और प्लस 5√2। यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो। अच्छा मल्टीप्लाई करो, वही है और आसान है, मल्टीप्लाई तो कर लोगे। बताओ √2 कैसे मल्टीप्लाई करो, 5√2 का, तो क्या ये 2 × 5 10 आ गया। अब 10 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि जिनका एडिशन 7 आ जाए और जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आ जाए, तो ये तो आसान है ना, 2 और 5 कर दो, इसमें क्या दिक्कत है। बस मिडल वाला टर्म रूट में होना चाहिए। हाँ तो ये सही है, तो इसको क्या लिख रहे हैं, √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। √2x कॉमन ले लीजिए, तो दैट इज x + √2, और यहाँ क्या कॉमन ले लें, 5 कॉमन लो, तो x + √2 = 0। तो एक तो x + √2 आ गया और एक √2x + 5 आ गया, = 0 लिखते रहिए। तो एक x + √2 0 है, या √2x + 5 = 0 है, तो बोलो x क्या आ गया, -√2। अच्छा ये ध्यान की, यहाँ से क्या आएगा,
सर -5/√2। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -5/√2 आर टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट टू कैसे कॉमन आ रहा अभी बता रहा हूँ, इसमें ना, है? इस वाले में ये है √2x², और ये क्या है बोलो, 2x है, 2x को तुम √2 इंटू √2 लिख लो x, और फिर √2 कॉमन लिख लो, सही है ना। जैसा इसमें 3 में भी तो यही किया, 2 को क्या मान लिया, √2 इंटू √2, एक √2 बार, ऐसे 3 को क्या माना, √3 को, सही है। चलो नाउ अब जरा देखिए, एक सवाल तो आप ये करिए, इसको हटा दें, नोट नहीं किया, देख लो, इसको तो नोट किया होगा। एग्जाम्पल 5। चलो तो सेकंड क्वेश्चन, इसमें रूट निकालो, ये दोनों तो सेम ही है, इसको हटा दूं, सर ठीक, ओके, सर हाँ बोलो। एक मिनट कॉपी में। सर इधर जब मैंने आगे 5x लिखा है तो कॉमन क्या लेना है? जब ये √2 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, हाँ यहाँ तक तो ठीक है, ये 5x अब यहाँ ले लिया तो उसमें कॉमन क्या लेना? इसमें कुछ कॉमन x लो बस, आंसर है √2x + 5 आ गया, ये तो एक हाई फैक्टर, +5 आ गया, सही है। तो अब मैं इसे हटा दूं, एंड दिस वन आल्सो, यही 3 सवाल करो। मैं A+B वाले मेथड से कर लूँ। हाँ हाँ, और क्या, जो मैं बस माइनस में थर्ड भी। -5 से कल शाम की क्लास रखेंगे 5:40 में, चलेगा ना? नहीं सर, कल भी है और कल तो कल्चरल प्रोग्राम में हाँ, कल के बाद चलो लास्ट। कल लास्ट है। चलिए बुक बंद कर दीजिए, बुक में है ये सब। Now, exercise पे आओ, exercise 4.2। First question, that is x square minus 3x minus 10 is equal to 0। इसका 1 का -10 में मल्टीप्लाई करो, -10 के 2 पार्ट करो, तो क्या लिख दिया जाए, +2। इसके समेशन से -3 दिया, मल्टीप्लाई से ये भी आना, तो -5x और +2x -10 is equal to 0। अब इसके आगे तो कर लोगे ना, सेकंड इससे कॉमन ले लोगे आप। अगला देखो, तो ऊपर कर दें क्या, कर दीजिए सर। सेकंड देखो, 2x²
प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या -12 आया। -12 पे दिव्यांगी करो स्प्लिटिंग जिससे +1 आ जाए। बताइए मुझे जमा करो +4 4 माइनस हाँ ये सही है +4 माइनस 3 तो क्या कर दिया जाए +4x और -3x इसके एडिशन से +1 आ रहा है। अब इसको कर लेना ठीक है। फोर्थ देखिए फोर्थ में क्या है 2x² माइनस x +1/8 है इसका एलसीएम लो तो एलसीएम से क्या होगा 8 आएगा या आप 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या 8 एलसीएम भी ले सकते हो। 8 मैंने एलसीएम ले लिया है। अब जरा देखिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 16x² 1 से क्या 8 और 8 का मल्टीप्लाई करो तो 16x² और यहाँ क्या आ जाएगा 8x और यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 8 उधर ले जाओ 0 हो गया कि नहीं 8 × 0 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा दैट इज 16x² माइनस 8x और +1 इज इक्वल टू 0। अब 16 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 16 के 2 टुकड़े करिए मुझे जिससे बीच वाली चीज आ जाए 4 and 4 -4 करो तो -8 आ जाएगा। सही है। हेलो हेलो हाँ ठीक है आओ मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है नाउ अब देखो तो 16 का -4 हुआ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है तो इसे क्या लिख सकते हैं -4x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x कॉमन ले लीजिए 4x - 1 और यहाँ क्या कॉमन लिया जाए सुप्रिया तो माइनस तो रहेगा ही यहाँ का 4x और -1 तो क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी 4x - 1 और 4x - 1 is equals to 0 so that is equals to 4 ये implies लगेगा 2 बार इक्वल टू नहीं लगता ये सब implies है that is 4x - 1 is equals to 0 और implies का मतलब यहाँ इज इक्वल लग गया ना तो इम्प्लाई हो रहा है इसको सॉल्व किया तो इसका इम्प्लाई है ठीक है कि नहीं। अब देखो तो यहाँ x कितना आ गया ये लगाना होता है क्या जरूरी नहीं है ये ज़्यादा प्रिसाइज जो लोग मैथ्स करते हैं वो करते हैं बुक तो लगाती है ठीक है कि नहीं जब अगर कभी बुक लिखने का मौका मिलेगा तब आप लगाओगे। सो दीज आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए सो फिफ्थ पार्ट देखिए फिफ्थ पार्ट कैसा है ये सब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अर्पिता रूट निकाल रहा हूँ। सो 100x² 100 में डायरेक्ट पहुंचा दिया और -20x +1 इज इक्वल्स टू 0। तो जरा 100 का 1 में मल्टीप्लाई करो 100 आएगा। 100 के ऐसे 2 टुकड़े करो सुप्रिया कि 20 आ जाए। 100 के ऐसे 2 फैक्टर करिए जिनका सम -20 हो। 100 के 2 फैक्टर करो नेहा
सही है। -10 और -10, और जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या 100 है, और इन्हीं दोनों का जरा एडिशन करके देखो -20 है। सही है, 100 के 2 टुकड़े, दैट इज 100x² और -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x कॉमन ले लीजिए और यहाँ माइनस लगा दीजिए, सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, 10x - 1 और 10x - 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो 10x - 1 इज इक्वल टू 0 और 10x - 1 इज इक्वल टू 0। दो बार करना पड़ेगा क्योंकि दो रूट निकालने हैं। तो x इज इक्वल टू 1/10 एंड x इज इक्वल टू 1/10 आर डिजायर्ड रूट्स। तो यही दिए गए द्विघातीय समीकरण की ऐच्छिक घातें हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। फोर्थ, सर कोई कुछ बोला? हाँ बोलो अर्चिता। सर थर्ड पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सार्थक ऑफलाइन आया करो, आप ऑनलाइन के ज़्यादा चक्कर में रहते हो। हाँ, थर्ड पार्ट, यस सर। जो पहले किया थर्ड नहीं है इसमें। जो पहले किया सर, जो पहले किया था रूट जो पहले किया था उसको अलग से किया जाएगा, उसको आपको वीडियो में देखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप आएंगी तो कर देंगे। चलो, नोट कर लिया, नोट करो। ये नहीं ले जाया जाता, इन दोनों के प्रोडक्ट से उसके फैक्टर किए जाते हैं कि बीच वाला अरे है। वो 8 0 से लगता है। समझो, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया करो क्वेश्चन। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 16 आया। उसको ऐसा तोड़ो कि उसके समेशन से बीच वाला आए और उनके प्रोडक्ट से इनका प्रोडक्ट आए। ठीक है, इसी तरह से सभी में करना। समझ स्टार्ट करिए। अगर तुम्हें कहीं पे दिक्कत हो तो बीच में भी पूछ सकते हो। किसी को कहीं दिक्कत हो स्प्लिटिंग में तो हमसे बीच में पूछ सकते हो। अब बताइए, इसको हटाऊं? इसमें कुछ ज़्यादा बड़े नंबर दिए चैप्टर में स्प्लिट करने के लिए। अब एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। तो लेट फर्स्ट नंबर क्या है? अगर फर्स्ट नंबर x है साक्षी, तो अदर नंबर क्या होगा? 27 में से x माइनस कर दो तो दूसरा नंबर आ जाएगा। मान लो पहला नंबर अगर 12 है तो दूसरा क्या हो जाना चाहिए? बोलो 15, क्योंकि 12 + 15 कितना होता है? 27। तो 12 माइनस कर दो तो दूसरा नंबर आ जाए। अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा कितना होगा? 17, क्योंकि उन दोनों का सम तो ये बात समझ आ गई कि नहीं? प्रोडक्ट अगर मान लीजिए तुम्हारे और तुम्हारी सिस्टर के पास 10 ग्लास बॉल्स हैं, कंचे हैं, और उसके पास 2 हैं, तो तुम्हारे पास कितने हैं? तो 10 - 2 किया। अब जरा देखो इनका प्रोडक्ट क्या है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड इनटू सेकंड नंबर, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ गया? दैट इज 182। तो मल्टीप्लाई करो, 27x - x² इज 180। ये सब उधर ले जाओ,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, तो यहाँ क्या बचा 182 का ऐसा स्प्लिट करिए 91, तो 13 से करो 7, तो क्या चीज़ कर दी जाए, एक तो 13 और दूसरा 14, तो एक्स स्क्वायर 21 बोलिए, अच्छा मतलब हमारे पास 2 इंटू 13 इंटू 7 है, तो मैं एक ये ले लूँ 14 और एक 13 ले लूँ। आप ये देख लो 182 का छोड़ रहा हूँ, तो एक माइनस 13 लिया और एक माइनस 14, ऐसा करने से इनका समीशन कितना आ जाएगा माइनस 27, और इनका प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा 182, क्योंकि फैक्टराइजेशन से तो यही आया ना। तो x माइनस 13 और माइनस 14 कर लो तो x माइनस 13, तो ये x माइनस 14 आ गया और एक x माइनस, तो x कितना आ गया 14 और 13। सो इफ वन नंबर इज 14, तो अदर नंबर यहाँ से देखो, देन अदर नंबर इज 27 माइनस 14, वो कितना हुआ 13। अगर एक नंबर 14 है तो दूसरा क्या होगा, अब जरा देखो, इफ वन नंबर और इफ वन नंबर इज 13, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13, तो एक 14 तो दूसरा 13, एक 13। बोलो बात समझ में आई। तो अब हम लोग करेंगे सर अगर हम इसे 2 वेरिएबल्स में करते हैं तो क्या एक ही आंसर आएगा? अगर हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं ना x एंड y, तब आंसर एक ही आएगा ना? अगर हम इसको 2 वेरिएबल से करना चाहें तो अब हमारे पास क्या होगा कि नंबर्स क्या हो जाएंगे x प्लस वाई, बताओ कितना है 27, And x और साथ में दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है 182। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो y है उसे क्या लिखा जा सकता है, और ये फर्स्ट इक्वेशन है और यही सेकंड इक्वेशन है, तो इसकी वैल्यू इसमें डाल दो, y की जगह कितना डाल दो, सही है। तो अब यहाँ x हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो फिर x स्क्वायर प्लस 182 इज 27x, तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। क्या इसके आगे कर लोगे? इसमें भी 2 नंबर आ रहे हैं। हाँ वही आएगा, आप कुछ भी करो, आना तो वही, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं, ये प्रोडक्ट आ रहा है, तो आपको क्वाड्रेटिक पे ही उतरना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। एलिमिनेट कर पाओगे क्या? सर एक बार वो वाली चीज सुनाइए, लाइक लेट फर्स्ट नंबर इज x, हाँ, तो मान लो कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि जैसे अंशिका और देवव्रत के पास, अंशिका प्लस देवव्रत, इनके पास 10 कंचे हैं 10 ग्लास, और तुम्हारे भाई के पास 3 कंचे हैं। सो यदि देवव्रत है 3 बॉल्स, तो बोलो अंशिका के पास कितनी हो जाएगी? अंशिका तो 10 माइनस 3 ही तो करोगी। अगर इन दोनों के पास x होती और इसके पास 3 होती तो क्या तुम x माइनस 3 ना करती? तो पहले दोनों का सम है 27, दोनों नंबर का। एक नंबर अगर x है तो दूसरा क्या हुआ, उतना कम करो तभी तो दूसरा आएगा। है बात कि नहीं? अब आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, एक रोहन की मदर वाला करना है और एक थर्ड क्वेश्चन। कौन रोहन की मदर का क्वेश्चन है थर्ड, एक्सरसाइज फर्स्ट का थर्ड। सो मुझे लगा सर भूल गए।
4.1 सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 4.2 का थर्ड क्वेश्चन, ये दोनों करो। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नहीं है, एक्सरसाइज का है। वो नहीं कराया था क्योंकि टाइम पूरा हो गया था। इसे हटा दें, हटा देना, नोट कर लिया होगा तो हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find two consecutive positive integer sum of whose square is 365। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, तो लेट टू कंसेक्यूटिव का मतलब है क्रमागत, जो क्रम से हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1, दो है, जैसे 7 और 8 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो सृष्टि आप क्या मुझे ये बता सकती हैं कि हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? क्वेश्चन पढ़कर सर x प्लस x प्लस 1 बहुत अच्छा, x स्क्वायर प्लस 1 हाँ। इज इक्वल टू रूट 365। ठीक है। नाउ साक्षी आप बताइए। x स्क्वायर प्लस हाँ, यानी उनके स्क्वायर्स का सम। 2x प्लस 1 का हो तो बोल रहे हैं कि जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम कितना है? दैट इज 365। बात समझ आई? उनके स्क्वायर्स का सम बताया जा रहा है, ठीक है कि नहीं? इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, इसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है? तो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, और इसे कैसे तोड़े हैं? 365, तो 2x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 2x, इसको यहाँ ले आओ, ये तो 1 है ही है, तो उस साइड क्या बचेगा? 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो पूरे में, ठीक है? तो 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, सही है? 182 का अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या आएगा? तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। हाँ 1/2 हाँ, वो तो बिल्कुल एक ही बात है। ये कर दो, ये करो, ये एक ही बात। तो अब जरा यहाँ देखिए, 7 से करें तो 13 आ गया। तो अब ये कौन कौन सा हमारा बन रहा है? 13 और 14। तो दिव्यांगी में क्या लिख दूं बीच में? सर प्लस 14x माइनस 13x प्लस 14x माइनस 13x प्लस माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 और माइनस 13 ले लो, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। नाउ एक तो x माइनस 13 आ गया और एक x प्लस 14 आ गया। तो नेहा इसमें हमारे क्या दो रिजल्ट्स आएंगे? x इज इक्वल टू माइनस 14। किसको सेलेक्ट करें और किसको रिजेक्ट करें? यस, इट इज रिजेक्टेड
as given number is positive integer, इसने इसे रिजेक्ट कर लिया, इसे सबमिट कर लिया। और अगर x 13 है तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हुए? 13 and 14. एक 13 हो गया तो दूसरा क्या हुआ? 13 plus 1. So 2 consecutive numbers are numbers are 13 and 13 plus 1. That is 13 and 14. अब देखिए, the altitude of right angle is 7 centimeter less than its base. So ये altitude कहलाएगा। तो altitude इसका बेस से कम है, यानी बेस बड़ा है और altitude कम है। Let base is x. तो ईशान इसका एल्टीट्यूड क्या होगा? अगर इसका बेस मान लीजिए x सेंटीमीटर है, x माइनस 7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर लेस है ना, तो 7 कम कर दो, देन एल्टीट्यूड इज x माइनस 7 सेंटीमीटर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। ठीक है भाई, उसने कहा है एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। यदि बेस को x मानोगे तो क्या ये 7 लेस नहीं होगा? तो x में से 7 कम कर दो। और फिर अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो दिस इज x स्क्वायर। दिव्यांगी इसको ओपन करो जरा। x square minus 2 multiplies x into 7 plus 7 square. That is 7 square. It is equals to 13 square. So x square plus x square 2x square 2x square minus 14x plus 49. 49 में से कितना माइनस कर रहे हैं? 169. So 2x square minus 14x, और यहाँ से कितना आ जाएगा? और 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? अब ध्रुवांशी मुझे बताओ इसको कैसे स्प्लिट करें -60 को कि हमारा काम बन जाए। 60 को 2 से माइनस करने का सही है। सर क्या हम ये एल्सियम नहीं ले सकते पहले? हम ले सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा आपका क्विक विटेड माइंड देखना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। अच्छी बात। एकलव्य बताइए -60 को कैसे तोड़ें कि हमारे पास -7 आ जाए। बहुत अच्छी बात है। आप बोलो। आंशिका, साक्षी, कहीं आप 12 5 या 60 तो नहीं सोच रहे हो? बोलो। और उसका डिफरेंस भी 7 होता है ना? तो x स्क्वायर और -12x और +5x जरा मल्टीप्लाई करके देखो -60 आ जाएगा क्या? ठीक है। और -60 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज x -12 और 5 कॉमन ले लो तो x -12। तो दैट इज x + 5 एंड x -12 इज इक्वल टू 0। इससे x आ जाएगा -5 और x इज इक्वल टू 12। मुझे क्या ले लेना चाहिए कि as side is never negative, as side can not
20 नेगेटिव, सो x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, x है, और x माइनस 7 कितना आ जाएगा, क्या 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर है ना। x क्या है, बेस, तो बेस बोलो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो बोलो एल्टीट्यूड क्या आ गया, hence base is 12 centimeter and altitude is 5 centimeter। दोनों क्वेश्चन करके दिखाएंगे। इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ पॉटरी आइटम्स, वो कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती है और पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 3 more than twice the number of articles produced on that day। यानी एक बर्तन बनाने में जो उसकी लागत लग रही है वो 3 more than twice the number of pottery items, यानी जितने आइटम बनाए गए, मान लो तुमने 10 बर्तन बनाए हैं तो उसका ट्वाइस करो और 3 जोड़ दो, इतना एक बर्तन की कॉस्ट है, समझे। मान लो आपने 10 बर्तन बनाए तो ट्वाइस कितना हुआ 20 और प्लस 3, एक बर्तन बनाए 23 लगा। अगर मान लीजिए आपने उस दिन x बर्तन बनाए तो एक बर्तन की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। सो लेट x pots are made on a day, किसी दिन, so cost of each pot क्या आएगी, that is 3 more than twice, तो 2x plus 3 रुपीज आ गया कि नहीं, सही है। एक बर्तन कितनी कीमत और इतने बर्तन बनाए, और अगर टोटल मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना पैसा लगा, तो टोटल कॉस्ट क्या होती बताओ, इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इनटू नंबर ऑफ पॉट्स। तो टोटल कॉस्ट कितनी दी है 90। अब कॉस्ट ऑफ 1 पॉट कितनी निकाली आपने, और टोटल कितने पॉट बनाए या x बनाए, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर और प्लस 3x, और इस 90 को भी उधर ले लो तो यहाँ क्या बचेगा 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 180 आएगा, निगेटिव साइन नहीं छोड़ना, ठीक है। 180 को सृष्टित ऐसा तोड़ो कि मेरा काम बन जाए, ऐसा कुछ है कि करके देखो, चलो ठीक है। 2 से किया सर 60 है, बोलो 45, 3 से करो 15। अभी कुछ आइडिया लग रहा है कि और करें, कुछ आइडिया लगा, हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है, सार्थक। चलो तो ये हो गया 6 बजे 12 और 15, ठीक है, लेकिन नहीं आगे तो करने की जरूरत नहीं है। तो एक हम ले लें प्लस 15 और दूसरा क्या ले लें माइनस 12 हो जाएगा कि नहीं, तो उससे प्लस 3 आ जाएगा,
So 2x square plus 15x और minus 12x minus 90 is equals to 0. यदि x कॉमन ले लिया जाए तो 2x plus 15 और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया जाए? एकलव्य कर ले लोगे 2x आना चाहिए. ऐसी क्या चीज लोगी 2x? 6. ये भी तो देखना है कि यही आए. तो 2x और माइनस 6 से इसको करोगे तो 15 6 या 90 होता है कि नहीं? Sir, plus 15. बोलो प्लस. तो 2x प्लस 15 तो एक फैक्टर हो गया और x माइनस 6 एक फैक्टर हो गया. तो x की क्या क्या वैल्यू अंशिका आएगी? Sir, एक 6 and एक minus 15 upon 2. माइनस 15/2 और 6. तो इसको कर लो रिजेक्टेड, क्योंकि निगेटिव में तो पार्ट बनेंगे नहीं. और इसको कर लो सेलेक्टेड और ये रिजेक्टेड. एज पार्ट्स नंबर ऑफ पार्ट्स कैन नॉट बी नेगेटिव. सो नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे और कॉस्ट भी निकालनी है. नंबर ऑफ पार्ट्स produced on that day is equals to 6 and cost of each part दुगने से 3 ज़्यादा, that is 12 plus 3, it is rupees 15. एक बर्तन के बनाने की कीमत 15 रुपए है और 6 बर्तन बनाए गए तो 90 रुपए लग गया उसका, है ना? नहीं रखिए. ओके, थैंक यू अर्पिता. अवनी थैंक यू. सार्थक थैंक यू. प्रबलीन थैंक यू. सृष्टि थैंक यू.